बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका चैप्टर नंबर 5 रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का तीसरा अहम टॉपिक और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है निज़ाम तालीम के अहम खदोखाल, यानी मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इस हेडिंग को, इस टॉपिक को अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो हमें आज के लेक्चर में ये बात पढ़नी है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी पाकिस्तान में किस उम्र से, किस क्लास से तालीम का सिलसिला शुरू होता है और किस क्लास पर जाकर तालीम का सिलसिला ख़त्म होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान का तालीमी ढांचा क्या है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनके ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाती है। तो ये सारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक वाले ने 3-4 हेडिंग्स के अंदर इसको बयान कर दिया है, मगर जिस तरीके से किताब वाले ने लिखा है उसको एज इट इज़ बुक बोर्ड के अंदर लिख के आ जाने से कतन हमें नंबर 8 में से 8 मिलने वाले नहीं हैं। लिहाजा आप अपनी किताबें अपने सामने रख लीजिए और ये जो आज लेक्चर हम देने जा रहे हैं आपने इसको इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ लिखना, अटेम्प्ट करना और बोर्ड में आ जाए, कॉलेज में आ जाए, किसी भी जगह पर आजकल टेस्ट सेशन जारी हैं तो उनके अंदर आप इसको जहाँ पर भी लिखें तो इसी दिए गए तरीके और समझाए गए तरीके के मुताबिक लिखिए। आइए हम बढ़ते हैं कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपसे वो कहेगा जी कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके अहम खदोखाल लिखें, मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान क्या हैं। तो जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले बेटे आपने तालीम की तारीफ़ लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। और ये वो तालीम की तारीफ़ है जो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 के पहले पेज के ऊपर भी लिखी हुई है, हमने आपको पहले पढ़ाई हुई भी है और वो आपने उर्दू वालों ने उर्दू में और इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में ये डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन ये है कि तालीम ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से मुआशरे के अफराद की तरबियत और नशो व नुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। यानी ऐसा अमल जिसके ज़रिए लोगों की ट्रेनिंग हो जाए और ऐसा अमल जिसके ज़रिए लोग कामयाब ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएं, ऐसे अमल को हम एजुकेशन का नाम देते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप एजुकेशन की ये तारीफ़ लिख लेंगे इजाफ़ी हेडिंग के तौर पर, उसके बाद आपने एक और इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है और वो है तालीम की अक़साम, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो याद रख लें एजुकेशन की 2 अक़साम होती हैं, एक को हम नाम देते हैं रस्मी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरी होती है गैर रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन। याद रख लीजिए जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, रस्मी तालीम होती है, ये वो होती है जो हम बाकायदा किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बाकायदा किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर हासिल करते हैं, उस तालीम को हम रस्मी तालीम का नाम देते हैं। और जो गैर रस्मी तालीम होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ये वो होती है कि अगर हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया तो उससे हमें मालूमात मिल गई तो ये गैर रस्मी तालीम है। हमने कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, हमने कोई बड़ी गैदरिंग अटेंड कर ली, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, हमने कोई यूथ कन्वेंशन कर लिया, कोई ट्रेनिंग कन्वेंशन हमने जो है वो उसको यानी उसमें शामिल हो गए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो जो मालूमात हमें सोसाइटी में चलते फिरते किसी जगह से हमें मिल रही होती हैं, ऐसी तालीम को हम
इनफॉर्मल एजुकेशन का नाम देते हैं। आपने तफसीलात नहीं लिखनी, सिर्फ आपने ये हेडिंग दे देनी है तालीम की अक़साम, नीचे आपने उसके 2 नाम लिख देने हैं। आपके ज़हनों में सवाल पैदा हो सकता है कि सर हम ये 2 नाम क्यों लिखें, तो उसका सादा सा जवाब है इसलिए लिखें कि तालीम की ये जो 2 किस्में हैं, गैर रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम, इन दोनों तालीमात का जो ये जो तालीम का जो सिस्टम है, रस्मी तालीम का और गैर रस्मी, हम जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं, जो निज़ाम तालीम के हम खदोखाल आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक इस रस्मी तालीम के साथ है, फॉर्मल एजुकेशन के साथ है। यानी हम आज के लेक्चर में फॉर्मल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर वो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए उस किस्म का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने तालीम की तारीफ़ भी लिख ली, तालीम की अक़साम भी लिख ली, तो उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर, और बुक पर आपने सबसे पहले एक इजाफी हेडिंग लिखनी है, और ये वो इजाफी हेडिंग है जो आपकी बुक में नहीं है मगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में है। फिर सुन लीजिए, ये जो पहली हेडिंग, यानी अभी तक ये तीसरी मेन हेडिंग भी इजाफी है, मगर इसका ताल्लुक तो हो गया ना तारीफ़ात के साथ इस पोर्शन का, मगर ये जो यहाँ से जो मैं इब्तदा कर रहा हूँ, इब्तदाई तालीम, जिसको मैंने अर्ली एजुकेशन का नाम दिया है, ये जो तालीम है, ये तालीम पाकिस्तान के तालीमी इदारों में एग्जिस्ट करती है मगर आपकी बुक में एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इस पॉइंट को भी शामिल किया है। तो अब आप देखिए, पहली हेडिंग आपकी होगी मगर ये भी बुक में नहीं लिखी हुई, ये भी इजाफी हेडिंग है, और वो इजाफी हेडिंग क्या देंगे आप? इब्तदाई तालीम, अर्ली एजुकेशन। आप लिखेंगे अव्वल जमात से पहले की तालीम इब्तदाई बचपन की तालीम कहलाती है या इब्तदाई तालीम कहलाती है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब वो कहता है जी अव्वल जमात से पहले, क्लास 1 से पहले की जो तालीम होती है उसको हम इब्तदाई बचपन की तालीम कहते हैं। इसमें प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप की तालीम शामिल होती है। इसमें बच्चे की उम्र 3 से 5 साल होती है और इस तालीम का जो दौरानिया है वो 3 साल होता है। ये पॉइंट भी आप इसके अंदर जिक्र कर देंगे। कमो बेश 3 साल इसका दौरानिया होता है और इसमें इब्तदाई लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। इसमें 3 क्लासेस होती हैं, नर्सरी पीजी है, प्ले ग्रुप, उसके बाद नर्सरी है, फिर उसके बाद प्रेप है। तो ये 3 क्लासेस की तालीम इस इब्तदाई एजुकेशन के अंदर दी जाती है। आपने बेटा ये एक इजाफी हेडिंग के तौर पर अपने लेक्चर के अंदर इसको, अपने टॉपिक के अंदर इसको शामिल कर लेना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बुक के ऊपर, और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे प्राइमरी की तालीम, प्राइमरी एजुकेशन। ये जो जहाँ से बुक शुरू हो रही उसमें लिखा है जी कि क्लास अव्वल से लेकर, आप अपनी बुक पर देख रहे होंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि उसने, देखिएगा मैं चूँकि जहाँ पर बुक की लाइंस हैं और इजाफी लाइंस को मिक्स लेकर चलूँगा, किताबें अपने सामने रखी और बड़े ध्यान के साथ लिखते जाइए ताकि समझने में प्रॉब्लम ना आए। अब उसने लिखा है पाकिस्तान में 1ली से 5वीं जमात तक की तालीम को प्राइमरी की तालीम कहा जाता है। जैसे ही ये जुमला यहाँ कंप्लीट हुआ उसके बाद इसी हेडिंग में आपने लिखना है इस तालीम का दौरानिया 5 साल होता है। इसमें क्लास अव्वल, दोम, सोम, चहारम और पंजम की तालीम शामिल होती है। इसमें बच्चे की उम्र 5 से 10 साल तक होती है। ये जुमले आपने इसके अंदर इस हेडिंग में बुक वाली लाइन के बाद इजाफी ये 3 जुमले ऐड करने हैं कि इसमें अव्वल, दोम, सोम, चहारम और पंजम, इंग्लिश वाले बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 की क्लासेस शामिल होती हैं और इसका दौरानिया 5 साल होता है। इसमें बच्चे की उम्र 5 से 10 साल तक होती है। अब जब आपने ये लिख लिया तो उसके बाद बुक पर सेकंड सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे एलिमेंट्री की तालीम, एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक, क्लास 1 से 8, क्लास 1 से 5 प्राइमरी हो जाएगी, फिर 6, 7 और 8 शशम, हफ्तम, हश्तम,
ये जो 3 क्लासेस हैं इसको आप मिडल की क्लास कहते हैं, मिडल की तालीम कहते हैं, या आप एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन ओवरऑल एक लफ्ज़ बोला जाए तो क्लास 1 से 8 तक एलिमेंट्री हो गई, क्लास 1 से 5 तक प्राइमरी हो गई। मगर आप लिखेंगे कि प्राइमरी के बाद, आपकी बुक वाले ने ये जुमला लिखा है कि 1 से लेकर 8 क्लास तक एलिमेंट्री की एजुकेशन है, ये तो बात हो गई। अब उसके बाद आपने लिखना है कि प्राइमरी के बाद या पंचम के बाद शशम, हफ्तम, हश्तम, 6th, 7th और 8th ये क्लास की तालीम दी जाती है। इसमें दौरानिया 3 साल होता है, जबकि बच्चे की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान होती है। 10 से 13 साल के दरमियान बच्चे की उम्र होती है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट है। आप ऑलरेडी इस सिस्टम से, इस निज़ाम तालीम से गुजरे हुए हैं, कुछ गुजर रहे हैं और आने वाले वक्तों में गुजरेंगे भी। तो अब अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये बुक की 2nd लाइन जहाँ लिखा हुआ है इसकी तकमील के लिए स्कूल में दाखिले के बाद 8 साल दरकार होते हैं, यहाँ तक ये बातें सारी मुकम्मल हो गई। ये बात पहले आ गई बुक की बात, उसके बाद ये वाले जुमले आ गए और ये हमारी एलिमेंट्री की तालीम की हेडिंग भी मुकम्मल हो गई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इब्तदाई तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन, कि ये जो प्राइमरी की तालीम या एलिमेंट्री की तालीम दी गई या उससे पहले ये वाली तालीम दी गई, ये जो 3 सतह की तालीम दी गई इसकी अहमियत क्या है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि इब्तदाई तालीम की अहमियत लिखें, तो आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लीजिए। कहता है जी इससे पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है वो मजबूत होता है। यानी ये जो इब्तदाई तालीम यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट्री तक, ये सारी इब्तदाई तालीम है। एक इब्तदाई बचपन की तालीम है, एक फिर ये इब्तदाई तालीम, इस सारी को इब्तदाई तालीम का नाम दिया जाता है, एलिमेंट्री तक। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, वो कहता है ये जो 8 क्लास तक की एजुकेशन है इसकी क्या अहमियत है, तो अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं जी इसके ज़रिए मुल्क का निज़ाम तालीम, उसकी बुनियाद मजबूत होती है, शरह खानदगी में इजाफ़ा वो इसी एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से, इसी इब्तदाई तालीम के निज़ाम के ज़रिए से होता है। फिर मुल्की इस्तेहकाम, कौमी इत्तेहाद, समाजी बहबूद का ज़रिया यही एजुकेशन सिस्टम बनता है। यही वजह है कि क्लास PG to 8 या क्लास 1 to 8 इन क्लासेस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है, और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा बच्चे भी स्कूल में इन्हीं यानी जो एज है यही वाली एज है जो स्कूल्स के अंदर पढ़ने के लिए जाती है। जैसे ही 9th 10th में आते हैं रेशो कम हो जाती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और कम हो जाती है, फिर आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत कम, और फिर PhD लेवल तक तो बहुत ही कम तादाद पाकिस्तान के अंदर पहुंचती है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बात ये हो रही है कि ये तालीम की तारीफ़, ये उसकी अक़साम। यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया कि पहले इब्तदाई तालीम है, फिर प्राइमरी है, फिर एलिमेंट्री है, और इस एलिमेंट्री तक की जो एजुकेशन है उसकी ये अहमियत है। अब यहाँ पर आपने एक इजाफी हेडिंग और लिखनी है, और वो इजाफी हेडिंग लिखनी है हुकूमती इक़दामात, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, कि ये जो तालीम थी सारी जिसकी इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत वाला जो लेवल है, इस लेवल के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है हुकूमती इक़दामात, और ये इजाफी हेडिंग होगी, ये बुक में लिखी हुई नहीं है। अब क्या करना है जी, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। नंबर 1, हर गाँव में स्कूल होना लाजमी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब इस तालीम की अहमियत इतनी ज़्यादा है तो फिर हर गाँव की सतह पर कम अज़ कम प्राइमरी स्कूल का होना ज़रूरी है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर बेशुमार गांव ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर प्राइमरी स्कूल की सहूलत भी नहीं है। नंबर 2, यकसा निज़ाम तालीम, एक तरह का एजुकेशन सिस्टम, सिमिलर एजुकेशन सिस्टम, प्रोविजन ऑफ सिमिलर एजुकेशन सिस्टम, निज़ाम तालीम एक जैसा किया जाए पूरे मुल्क के तमाम गाँव में पाए जाने वाले प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। नंबर 2, यकसा निसाब, सेम करिकुलम, एक निसाब की पॉलिसी अपनाई जाए। पिछली गवर्नमेंट ने
इस पर स्टेप लिया, अच्छी बात है, मज़ीद इक़दामात अभी करने की ज़रूरत है। नंबर नेक्स्ट, बुनियादी सहूलतों की फराहमी, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। तालीमी इदारों के अंदर बुनियादी सहूलियात, स्टेशनरी है, पानी है, फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी प्ले ग्राउंड्स है, ये तमाम तर बुनियादी सहूलियात तमाम स्कूल्स के अंदर मुहैया होना ज़रूरी है। इस पर हुकूमत को एक्शन लेने और इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपने अभी पहला पोर्शन अपना मुकम्मल कर लिया इस इजाफी हेडिंग के साथ। अब आ जाते हैं एक मरतबा फिर बुक की तरफ, और बुक पर हेडिंग लिखी हुई है सानवी तालीम, सेकेंडरी एजुकेशन, और उसने ये जिक्र किया है कि आला तालीम और जो इब्तदाई तालीम है उसके दरमियान जो ब्रिज का काम करती है जो तालीम, उस तालीम का नाम सानवी तालीम है। इसमें साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन होती है। इसमें साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट रखे जाते हैं। कुछ बच्चे बायो पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं। आप अभी अभी ही पढ़ के तो 9th 10th में आपने जो कुछ पढ़ा है उसका तज़किरा आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी आपकी बुक वाले ने भी उन्हीं बातों का जिक्र भी किया है, मैं बुक से आपको करवा भी देता हूँ। लाइक आर्ट्स है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स वगैरह की तालीम दी जाती है। और इस तालीम को, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक पर, इसको लॉन्चिंग पैड के हैसियत रखती है। यानी ये वाली जो तालीम है ये लॉन्चिंग पैड की हैसियत रखती है, इसको अंडरलाइन कर लें। और ये अर्ली एजुकेशन और हायर एजुकेशन के दरमियान एक ब्रिज का काम करने वाली तालीम है। इसमें आपने जो इजाफी जुमले ऐड करने हैं वो सिर्फ ये करने हैं कि इसका दौरानिया 2 साल होता है। इसमें क्लास नहम और दहम, 9th और 10th, ये 2 जो तालीम है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। इसका दौरानिया 2 साल होता है और इसमें बच्चे की उम्र आम तौर पर 13 से 15 साल होती है। ये आपने यहाँ पर जिक्र कर देना है। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी बुक वाले ने लिखी हुई है आला सानवी तालीम, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्लास 11वीं और 12वीं होती है। इसका दौरानिया भी 2 साल होता है। ये जुमला आपकी बुक वाले ने नहीं लिखा। इसमें ICS, ICOM, FA, FSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये क्लासेस शामिल होती हैं जो आप जानते भी हैं और आप अभी कर भी रहे हैं। इनका तज़किरा आपने ज़रूर करना है। और उसके बाद इसमें उसने लिखा है जी कि 11वीं और 12वीं की तालीम होती है। और ये तालीम बाज़ औक़ात कॉलेजेस में भी दी जाती है, बल्कि मेजॉरिटी में ये वाली तालीम कॉलेजेस में दी जाती है। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं, अंडरलाइन कर लें अपनी बुक पर, MCQs है, बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनके अंदर भी ये आला सानवी तालीम दी जाती है। उसके बाद बेटे इसी पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उस पर आपने हेडिंग लिख लेनी है इम्तिहानी निज़ाम एजुकेशन सिस्टम। हेडिंग लिख लीजिए इम्तिहानी निज़ाम। ये आला सानवी तालीम की जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में हेडिंग आ जाएगी इम्तिहानी निज़ाम एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ये है कि जी ये जो सानवी तालीम है और आला सानवी तालीम है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इनके इम्तिहानात वो 22 लेता है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बोर्ड्स बने हुए हैं डिवीजनल लेवल पर पूरे पाकिस्तान के अंदर। हर डिवीज़न का एक अलग बोर्ड है। लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है। इस तरीके से डिवीजनल लेवल पर बोर्ड्स बने हुए हैं जिनके नाम है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। वो बोर्ड जो है वो सानवी तालीम की जो क्लासेस हैं, नहम दहम यानी 9th और 10th, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन क्लासेस के इम्तिहानात ये बोर्ड लेते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी बुक में लिखी हुई है प्रोफेशनल तालीम, प्रोफेशनल एजुकेशन। इसकी पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में सिर्फ पहली लाइन आएगी। और पहली लाइन में क्या है जी, हायर सेकेंडरी तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद तलबा आला तालीम या पेशा वराना तालीम के इदारों में दाखिला ले लेते हैं। यानी उसके बाद वो मुख्तलिफ कॉलेजेस से भी हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी इसके लिए खुली हुई हैं, और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने क्या करना है, पहली लाइन पर ये हेडिंग लिख दी
दूसरी सेंटेंस पर आपने हेडिंग लिखनी है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम, एजुकेशन ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। अब इसमें क्या है, वो कहता है जी जब बच्चा एफएससी कर लेता है या हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर लेता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज में या किसी स्कूल के अंदर वो तालीम हासिल कर लेता है, तो कर लेने के बाद वो चला जाता है यूनिवर्सिटी में या वो चला जाता है किसी हायर कॉलेज में, जिस कॉलेज में वो जिस जगह पर भी वो तालीम ले रहा है, अगर तो वो एफएससी करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लेने के बाद 2 साल की तालीम हासिल करता है, तो उस तालीम को नाम दिया जाता है ग्रेजुएशन का। और बाज़ जगहों पर 4 साला तालीम भी दी जाती है, 4 साला तालीम, 4 साला डिग्री भी दी जाती है, जिसको बीएस का नाम देते हैं, बीएस ऑनर्स का नाम देते हैं। तो कहते हैं वो जो 4 साला तालीम होती है उसको नाम दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। अपनी बुक पर देखें, उसने लिखा है जी कि ये कॉलेजेस में भी दी जाती है, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी दी जाती है। अगर कॉलेजेस में 2 सालों की तालीम दी जाए तो उसको ग्रेजुएशन, या यूनिवर्सिटी में 2 साल की तालीम दी जाए तो उसको ग्रेजुएशन, और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 4 साला कोर्स या 4 साला तालीम दी जाए, या यानी उस 2 साल के अंदर मज़ीद 2 साल और ऐड कर लिए जाएं, तो उसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम देते हैं। अब उसके बाद अगली बात है कि वो कॉलेजेस जिनमें ये 2 साला या 4 साला एजुकेशन दी जाती है, उन कॉलेजेस का नाम क्या है। अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे कॉलेजेस के नाम, बिल्कुल लास्ट लाइन में कॉलेजेस के नाम। अब आप वो कहते हैं जी मुख्तलिफ कॉलेजेस के नाम ये हैं, वो कॉलेजेस जो 2 साला एडीपी करवाते हैं, 2 साला ग्रेजुएशन करवाते हैं, उन कॉलेजेस का नाम होता है एसोसिएट कॉलेजेस, और वो कॉलेजेस जो 4 साला डिग्री करवाते हैं उनका नाम होता है ग्रेजुएट कॉलेजेस। और बाकी ये दोनों तरह की तालीम यूनिवर्सिटीज़ में भी दी जाती है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 4 साला भी हैं, 2 साला भी हैं, तो ये निज़ाम चल रहा है। उसके बाद आपने अगली हेडिंग जो आपकी बुक वाले ने जहाँ पर लिखा हुआ ना अगले पेज पर, यूनिवर्सिटियों के बहुत से शोबों में डॉक्टरेट के मरहले तक की सहूलतें भी मौजूद हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है आला तालीम, आला तालीम, हायर एजुकेशन। अब यहाँ पर आपने लिख देना है जी कि इसमें एमफिल और पीएचडी की तालीम दी जाती है, जिसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में महारत हासिल की जाती है, और उस तालीम के इख्तिताम पर एक थीसिस भी लिखा जाता है, मकाला भी लिखा जाता है, जो 300 से 500 सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। ये वो जुमले हैं जो आपने इस हेडिंग के अंदर इजाफी तौर पर ऐड करने हैं कि आला तालीम में एमफिल की तालीम शामिल है, पीएचडी की तालीम शामिल है, इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ख़ास मजमून में महारत हासिल की जाती है, उसके बाद पीएचडी की या एमफिल की डिग्री दे दी जाती है, और इसमें ये होता है कि एक टॉपिक पर, एक उन्वान पर आपने मकाला, उर्दू में लिखेंगे मकाला, इंग्लिश में लिखेंगे थीसिस लिखा जाता है, और उस पर आला डिग्री जारी कर दी जाती है। जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद बुक के ऊपर जो लास्ट लाइन है इस टॉपिक की वो भी आप छोड़ देंगे। उस लास्ट लाइन वाली हेडिंग और उस लास्ट हेडिंग को पढ़ने से पहले और लास्ट लाइन को पढ़ने से पहले आपने एक और इजाफी हेडिंग लिखनी है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम। इसमें सिर्फ इतनी लाइन आपने लिखनी है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल की और इंजीनियरिंग की भी मुख्तलिफ इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में तालीम दी जाती है। उसके बाद आपने जो इस टॉपिक की बुक के ऊपर लास्ट लाइन है उस पर आपने हेडिंग लिखनी है आला तालीम की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, कि ये जब एमफिल कर लिया जाता है, पीएचडी कर ली जाती है, टेक्निकल एजुकेशन ले ली जाती है, कोई इंजीनियरिंग की एजुकेशन ले ली जाती है, आप एमबीबीएस के डॉक्टर बन जाते हैं, मेडिकल फील्ड में आप आगे निकल जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो वो बताते हैं जी इसकी अहमियत यह है कि इससे मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होता है। ऐसे अफराद जितने ज़्यादा किसी मुल्क के पास हों वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, और मुल्क के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। लिहाजा ऐसे अफराद की तादाद का ज़्यादा होना किसी भी मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
عزیز طلبہ و طالبات، بڑا سادہ سا ٹاپک تھا، آسان سا ٹاپک تھا، بس صرف دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ کس ہیڈنگ میں کیا لائن لکھنی ہے، کون سی ہیڈنگ اضافی کہاں لکھنی ہے، تاکہ ایک پراپر ترتیب کے ساتھ جب آپ شیٹ کے اوپر اس کو لکھیں گے، بلکہ میں چاہوں گا کلاسز میں تو ہمیشہ میں یہ پریکٹس کرواتا ہوں، اور اس لانگ کویسچن کی میں باقاعدہ اسائنمنٹ بنوایا کرتا ہوں، اور بے شمار میرے پاس پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور ابھی بھی جب میں نے کالج میں بھی پڑھایا تو یہ پورے کا پورا ٹاپک اس کی اسائنمنٹ میں نے بنوائی تھی، تو بڑی خوبصورت لگتی ہے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ۔ آپ سب بچے بھی اس کو پورا لکھ لیں، نوٹ کر لیں ہیڈنگز کے ساتھ، انڈر لائن کر کے پراپر طریقے سے، تو یہ بہت اچھا اور بڑا آسان سا ٹاپک آپ کو تیار ہو جائے گا۔ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایکسرسائز کا لانگ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تعلیم کی تعریف، تعلیم کی اقسام، پھر یہ اضافی ہیڈنگ ابتدائی تعلیم، اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہیڈنگز لکھ کر جہاں جہاں اضافی ہیڈنگز ہیں، اضافی مواد ہے، ایڈ کر کے آپ نے اس لانگ کویسچن کو مکمل کر لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جہاں کوئی سوال کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو جواب انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔